देखिए प्रश्नावली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10वां वाला। कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। इसमें कह रहा है कि जो x, y है ये बिंदु दो बिंदुओं से 3, 6 और -3, 7 से समान दूरी पर है। हाँ, -3, 4 से समान दूरी पर है। यानी कि अगर एक रेखा मान लें, यहाँ A माने, यहाँ B मान लें और यहाँ C माने, तो समान दूरी पर यही है x, y, जिसको बीच में कर देते हैं x, y। और समान दूरी पे दो लोग हैं, एक है 3, 6 और दूसरा है -3, 4। अब देखिए अगर समान दूरी पे है, समदूरस्थ है, इसका अर्थ ये होता है कि A से B तक की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी A से C तक की है। तो हम दोनों दूरियों को बराबर करेंगे क्योंकि समदूरस्थ है। तो AB के बीच की दूरी बराबर होगी AC के बीच की दूरी। आप देखिए पहला x है, दूसरा y, पहला x दूसरा y, यहाँ कर देते हैं 1, 1, यहाँ कर देते हैं 2, 2। अब यहाँ 2, 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र मालूम है रूट में, x2 - x1, तो x2 है आपका x -x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका y -y1 6, इसका स्क्वायर बराबर में देखिए क्या रहेगा। अब है AC के बीच की दूरी, ये रूट में हो जाएगा x2 - x1, तो यहाँ x2 है x -x1 है -3, तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका y -y1 है 4, इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, यहाँ रूट है, इधर भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बचा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है a² + b², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -2ab, तो 3 गुना हो गया 6x प्लस यहाँ फिर ये से a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b², 6 का स्क्वायर होगा 36 -2ab, तो 6 गुना हो जाएगा 12 y बराबर यहाँ a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b², 3 का स्क्वायर 9 + 2ab, तो 3 गुना हो गया 6x प्लस यहाँ फिर से एक बार a - b का होल स्क्वायर, a² + b², 4 का स्क्वायर होगा 16 -2ab, तो 4 दूनिया 8y
इसी को हल कर लेना है। देखिए बराबर के इधर से समान चिन्ह करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कटा, यहाँ का 9, यहाँ का 9 कट गया। अब नहीं अब एक काम करिए, x को एक तरफ कर लीजिए और y को एक तरफ। यहाँ देखिए 6x इधर सबको ले आइए, छोड़ जाएंगे। 6x प्लस 36 माइनस 12y, यहाँ 6x प्लस इधर आया, माइनस 6x 16 यहाँ प्लस इधर आया, माइनस 16, 8y यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस 8y बराबर बच गया 0। चलिए यहाँ 6x, यहाँ 6x दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 6 हो जाएंगे 12, 12x। y देखते हैं, यहाँ y, यहाँ भी y, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, घट जाएगा। तो 12 में से 8 घटा, माइनस 4 y, यहाँ 36 है प्लस में, यहाँ 16 है माइनस में, घटा दीजिए, एक प्लस एक माइनस, प्लस कितना बचेगा, कितना 20 बराबर के हो जाए कितना 0। x और y दोनों उधर भेज दीजिए, तो यहाँ केवल बचेगा 20, यहाँ केवल बचा 20, दोनों को उधर करिए, तो दोनों यहाँ माइनस है, उधर जाएंगे हो जाएंगे प्लस। तो 12x प्लस 4y, दोनों में कुछ कॉमन है, 20 बराबर, इसमें कॉमन है 4, तो 4 का भाग करेंगे 12 में, 4 3 12, और यहाँ 4 का भाग 4 में करेंगे 1, तो केवल बचा हुआ है। अब देखिए 4 यहाँ गुणा है, इधर आएगा बटे में, तो 20 बटा 4 बराबर 3x प्लस y, कट जाएगा 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, तो हो गया 3x प्लस y बराबर के 5। तो संबंध पूछ रहा था, तो यही संबंध है 3x प्लस y बराबर 5। देखिए प्रश्नावली 7.2, इस पूरी प्रश्नावली में एक ही सूत्र बार बार यूज हुआ है। दे देगा, मान लीजिए अगर कोई रेखा है ए बी करके देगा, कोई एक रेखा है जिसके निर्देशांक मान लीजिए हैं 1, 2, यहाँ -3, 6 दे दिया। उसके बाद कहेगा कोई बिंदु है इसी में C और इसे 2:3 के अनुपात में काटता हो। यही चीज बार बार रहेगा, कभी कहेगा 1:2 के अनुपात में काटेगा, 2:3 के, 3:5 के, 4:6 के, ऐसे काटता रहेगा। फिर कहेगा उसका निर्देशांक बताइए। अब इसमें देखिए जो ये अनुपात होता है इसको माना जाता है m1 और दूसरे अनुपात को माना जाता है m2। और यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं एक पहला वाला होता है x, दूसरा होता है y। पहला x होता है, दूसरा होता है y। पहले में दोनों 1 1 हो जाते हैं, दूसरे वाले में हो जाते हैं दोनों 2। और यहाँ सूत्र लगता है अंतः विभाजन का। देखिए विभाजन होता है दो तरीके का, एक अंतः विभाजन होता है और एक होता है बाह्य विभाजन। पहले ये दोनों हुआ करता था, अंतः विभाजन भी और बाह्य विभाजन भी, लेकिन अब आपके कोर्स में केवल एक ही चीज़ है, अंतः विभाजन। अब देखिए अंतः विभाजन क्या होता है। जब x निकालना होता है, इसका x निकालना है और y निकालना है, तो जब x निकालेंगे देखिए सूत्र याद करना बड़ा आसान है। ऊपर लिख दीजिए m1 प्लस m2
नीचे भी लिख दीजिए m1 प्लस m2। लिख पाएंगे इतना? ऊपर भी लिख दीजिए m1 प्लस m2 और नीचे भी लिख दीजिए m1 प्लस m2। सूत्र याद करना बहुत आसान है। निकाल रहे हैं x वाला, तो x वाला यहीं लिखना है इसके पास में, लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ m1 है तो यहाँ x1 नहीं आना चाहिए, और यहाँ अगर m2 है तो x का अगला वाला आ जाए x1। ये हो गया। अगर x निकालें फिर y भी निकालना पड़ता है, तो y बराबर, सूत्र याद मत कीजिए, लिख दीजिए पहले m1 प्लस m2, नीचे भी लिख दीजिए m1 प्लस m2। y वाला है ना, तो यहाँ 1 वाला आ चुका है, यहाँ कर दीजिए y2, यहाँ कर दीजिए क्या y। यही होता है अंतः विभाजन का सूत्र। सूत्र याद नहीं किया था, एक के बार में याद हो जाता है, यही सूत्र है। लिख लीजिए सूत्र को। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल यही है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, x और y निकालना है। जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है, तो पहला बिंदु है -1, 7 और दूसरा बिंदु है 4, -3। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है और ये बिंदु यहाँ है। कह रहा है इस दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा को 2:3 में किसी ने काट दिया है। कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए था, ये है बी और ये है सी। कह रहे जो सी है, सी ने इस रेखा को किस अनुपात में काटा है? 2:3 के अनुपात में काटा है। यदि इस अनुपात में काटा है तो इसका निर्देशांक बताओ। तो निर्देशांक जो भी होगा वो x, y के रूप में होता है। अब देखिए, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये x है, ये y, x, और ये पहला वाला 1, 1 हो गया, दूसरा वाला हो गया 2, 2। अब देखिए कह रहा है किस अनुपात में, इस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर विभाजित करता है तो अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में काटा है, कहीं कहीं काटा है। तो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन देखिए कुछ करना नहीं है। जैसे हमें पहले x निकालना है, x बराबर लिखेंगे, पहले ऊपर लिख दीजिए m1 प्लस m2 लिख दीजिए, नीचे भी लिख दीजिए m1 प्लस m2। x वाला है तो यहाँ ये 1 हो गया है, x2 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा। फिर y निकालना है तो y बराबर, फिर लिखिए पहले m1 प्लस m2, नीचे भी लिखिए m1 प्लस m2। y वाला है तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 और यहाँ हो जाएगा y1। सूत्र बन गया फट से। और देखिए ये वाला होता है m1 और ये वाला होता है m2। अब देखिए x बराबर, अब केवल आपको ढूंढना है, ढूंढ के रखना, हल करना है। x2 का मान है 4 गुणे m1 का मान है 2, फिर प्लस m2 का मान है 3 गुणे x1 का मान है -1 बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। y बराबर, फिर यहाँ देखिए y2 का मान है -3 गुणे m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 3 गुणे y1 का मान है 7 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब देखिए x बराबर 4 का 2 में गुणा 8, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस होगा 3 एकम 3 बटा 3 2 हो गया 5। y बराबर 3 दूना हो जाएगा -6 प्लस 3 सत्ते हो गया 21
बटा 5। अब x बराबर 8 में से 3 घटेगा 5 बटा 5, फिर कामा y बराबर 21 में से 6 घटा दीजिए 15 बटा 5, 5 से 5 कट गया 1 आ गया, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो x बराबर आ गया आपका 1 आ गया और y बराबर आपका कितना आ गया 3। तो निर्देशांक x कामा y है, तो निर्देशांक हो जाएगा आपका 1 कामा 3। ये हो गया निर्देशांक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।